नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप मिर्च, गोभी, प्याज, भिंडी, कपास जैसी फसलों की खेती करते हैं और इन फसलों की खेती से अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में इन फसलों में होने वाले सबसे बड़े नुकसान के समाधान के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अभी किसान भाइयों, मैं गोभी के खेत में खड़ा हूँ। अगर आप गोभी की फसल से अच्छी पैदावार चाहते हैं तो उसकी बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक बहुत ज़्यादा देखभाल की किसान भाइयों जरूरत होती है। अभी ये गोभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों जब गोभी की फसल 15 से 20 दिन की होती है तब हम देखते हैं तो गोभी की फसल ऊपर से काफी हरी भरी हमें देखती है, लेकिन एक ऐसा कीट है जो अपना रूप, रंग, आकार समय समय पर बदलकर आपकी फसल को लगातार कमजोर और खराब करने में लगा है, जिसका नाम डायमंड बैक मोथ, जिसे किसान भाई डीबीएम के नाम से भी जाना जाता है। ये कीट पत्तों के निचले हिस्से में छिपकर हमला करता है और पत्तों में छोटे छोटे छेद करता है, पत्तों का रस चूसता है और ये छोटे स्टेज में दिखता भी नहीं है। जब तक आपको इसके बारे में पता चलता है तब तक ये अपनी पीढ़ी यानी कि अपनी स्टेज को बदल देता है और लगातार अपने जीवन चक्र को पूरा करता रहता है और इसका सीधा असर किसान भाइयों पैदावार पर होता है। इसे रोकने के लिए किसान भाई कई तरीके की दवाइयों का स्प्रे करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया किसान भाइयों, ये अपनी पीढ़ी लगातार बदलता रहता है, जिससे दवाइयों का असर भी इसके ऊपर सही से नहीं हो पाता है। बार बार दवाई स्प्रे करने से इस कीट की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है और समय समय पर ये और भी शक्तिशाली हो जाता है और कई जगह तो हमें इसके कारण फसल में 50 से 85% तक नुकसान देखने को मिलता है। चलिए किसान भाइयों, अब जानते हैं डीबीएम के पक्के और भरोसेमंद समाधान के बारे में। किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल को डीबीएम से बचाना चाहते हैं तो इसे समय रहते इसकी रोकथाम करना बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही डीबीएम के जीवन चक्र को खत्म करना होगा, तभी आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रह पाएगी। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको जापानीज तकनीक से बना एक ऐसा भरोसेमंद कीटनाशक कीफन के बारे में बताने जा रहा हूं। ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, काफी पावरफुल कीटनाशक है जो कि डायमंड बैक मोथ यानी कि डीबीएम को जड़ से खत्म करता है, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है टाल्फेन पायराइट 15 EC। आधुनिक जापानिक तकनीक से बना ये कीटनाशक आपकी फसल को डीबीएम के साथ साथ महू, थ्रिप्स, तुड़तुड़े को भी खत्म करता है और आपकी फसल को हरा भरा और गुणवत्ता युक्त रखता है। चलिए किसान भाइयों, अब जानते हैं कि कीफन किस तरीके से काम करता है। कीफन का काम करने का जो तरीका है वो अन्य दवाइयों से बिल्कुल ही अलग है। फसल पर कीफन की स्प्रे करने पर यह तुरंत अपना असर शुरू कर देता है। पत्तों के ऊपर और निचली सतह पर यह फैल जाता है, जिससे कीड़े खाना खाना बंद कर देते हैं। जब कीड़े कीफन के संपर्क में आता है तो कीड़े के शरीर में एनर्जी का जो बहाव होता है वो उसे रोक जाता है। चलिए किसान भाइयों, अब जानते हैं कि कीफन का उपयोग किस तरीके से करना चाहिए। तो किसान भाइयों, कीफन की मात्र 400 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में आपको स्प्रे करना रहता है। गोभी वाली फसलों में इसे बुआई से 15 से 20 दिनों के अंदर स्प्रे आपको करना चाहिए। और किसान भाइयों, हाँ, यहाँ विशेष ध्यान रखिए कि स्प्रे जो है हेलो कौन नोजल या ट्विन फेल जो नोजल आते हैं उनसे स्प्रे करना चाहिए। ध्यान रखें कि कीफन का स्प्रे पत्तों के ऊपरी और निचली सतह पर पूरी तरीके से होना चाहिए। अब डीबीएम की टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कीफन कीटनाशक हमारे पास है। ये 14 देशों में प्रमाणित है, लाखों किसानों का भरोसा कीफन पर है और आप भी इसे इस्तेमाल करें और इसके रिजल्ट जो है वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अपनी फसल को जिद्दी कीटों से सुरक्षित रखें और गुणवत्ता युक्त फसल लें ताकि आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। अरे कैमरामैन जरा रुकिए, क्योंकि अभी हमने वीडियो खत्म नहीं किया है, अभी तो हम डीबीएम को खत्म किया है। किसान भाइयों, क्या आपकी मिर्च की पत्तियां मुड़ रही है, नई कोफले पीली पड़ रही है या फिर सूख रही है, तो हमारा अगला वीडियो जल्दी आएगा, उसे जरूर देखिए। जल्दी मुलाकात करते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।